नमस्कार। आपका इस परिचर्चा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अब हम किशोर न्याय बालकों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2015 में विधि विरोधी बालकों को जमानत के लिए प्रावधान पर चर्चा करेंगे। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्री प्रताप सिंह ठाकुर जी, माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिरमौर स्थित नाहन उपस्थित हैं। सर, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। सर, क्या किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में विधि विरोधी बालकों को जमानत पर छोड़ने के लिए कोई प्रावधान है? बिल्कुल है। तो ऐसे बालकों को कौन सी परिस्थिति में तथा कौन कौन जमानत पर छोड़ सकता है? सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे बालकों को जो आदर्श नियम हैं उनमें नियम 8 के तहत जो एक परंतुक है उसके आधार पर पुलिस अधिकारी को ऐसे बालक को पकड़ने की तब तक आवश्यकता नहीं होती है जब तक उस पुलिस अधिकारी को यह ना लगे कि बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है या बालक का पकड़ना उसके सर्वोत्तम हित में है, यानी कि उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है। मैं आपको यह भी बताना उचित समझता हूं कि भले ही ये जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, इसकी धारा 1 उपधारा 4 एक हालांकि खंड से शुरू होती है, यानी कि नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज से शुरू होती है, परंतु फिर भी इस अधिनियम की धारा 3 पैरा 4 में वर्णित बालक के लिए सर्वोत्तम हित के सिद्धांत के मद्देनजर व भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 की उपधारा 2 के तहत इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जितने भी लाभकारी मामले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो बेनिफिट है वो विधि विरोधी बालक को भी मिलना चाहिए। और जैसे सीआरपीसी में धारा 41 भी एक ऐसा प्रावधान है जिसमें कि जहां किसी अपराधी ने 7 साल ऐसा कोई जुर्म किया जिसके लिए 7 साल तक की सजा है, तो उसको पुलिस अधिकारी नोटिस के ऊपर छोड़ सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब नोटिस पर ना छोड़ने की, और जैसा मैंने आपको बताया कि नियमों में जो आदर्श नियम है उनमें एक विशेष प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी अगर बालक को ना अगर अरेस्ट करना चाहे जघन्य अपराधों को छोड़ के, तो उसको जो है ना उसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जो है ना, पहली तो बात ये हुई कि बच्चे को जघन्य अपराधों को छोड़ के या जहां पे बच्चे का हित सर्वोपरि ना हो तो पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। परंतु अगर लगता है कि बालक ने जघन्य अपराध किया है, साथ में ऐसा करना बालक के हित में है, तो जब पुलिस अधिकारी उसको पकड़ता है या ऐसे बालक को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष लाया जाता है, तो दोनों, और चाहे उसने बेलेबल ऑफेंस किया हो चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, उसे बेल पर छोड़ा जा सकता है। क्या बोर्ड ऐसे बालक को मुचलका भरने के लिए बोल सकता है? मैं ऐसा समझता हूं कि मुचलका भरना एक अनुबंध है, यानी कि एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट है। जैसा आपको विदित है कि जो माइनर बच्चे होते हैं उनके विरुद्ध जो उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको आप एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। तो मेरे को यह लगता है कि जब पर्सनल बॉन्ड भी एक प्रकार से एक अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है, तो बच्चे को पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है और उसको
जो है श्योरिटी बॉन्ड पे छोड़ा जा सकता है, या बिना श्योरिटी बॉन्ड के भी छोड़ा जा सकता है। क्या किन्हीं परिस्थितियों में बालक को जमानत देने के लिए बोर्ड इनकार भी कर सकता है, जैसे कि जघन्य अपराध? मैं आपको ये बता दूं कि अधिकतर उच्च न्यायालयों का, जिसमें हमारा उच्च न्यायालय भी शामिल है, ये कहना है कि अगर बालक ने कोई जघन्य अपराध भी किया है तब भी उसको जो है वो जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। सर, आपने जैसे बताया कि 3 परिस्थितियों में ही जमानत नामंजूर की जा सकती है, तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर बोर्ड के समक्ष कोई एक परिस्थिति लाई जाए तो क्या बोर्ड जमानत की अर्जी मंजूर कर सकता है? मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जब कोई भी बालक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष या एसएचओ के समक्ष लाया जाता है और पुलिस पकड़ती है उसे, तो ऐसे बालक को जो बेल है वो सिर्फ 3 ही परिस्थितियों में रिफ्यूज की जा सकती है, यानी कि उसको बेल के लिए 3 परिस्थितियों में ही मना किया जाता है। नंबर 1, अगर बोर्ड को या पुलिस अधिकारी को ये लगता है, एसएचओ को ये लगता है कि उस बालक को अगर बेल पे छोड़ा जाता है तो वो किसी जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, ऐसे अपराधी हैं, उनके संपर्क में आ सकता है। दूसरा, कि ऐसे किए जाना, अगर बालक को आप बेल पे नहीं छोड़ते हैं तो ये बालक के अपने हित में ये बात नहीं होगी। और तीसरा, कि इससे जो न्याय का पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। इन 3 परिस्थितियों में ही बेल जो है वो मना की जा सकती है, बाकी और किसी परिस्थिति में बेल बच्चे के लिए नहीं रिफ्यूज की जा सकती। अब जहां आपका प्रश्न रहा, मैं आपको यह बता दूं कि अगर जब भी बोर्ड बच्चे की जो जमानत याचिका है उसको खारिज करता है, तो उसको इसके बारे में खारिज करने के लिए अपने कारण देने पड़ेंगे कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ये उसकी जमानत जो याचिका है वो खारिज की है, अन्यथा वो उसकी बेल अर्जी जो है वो खारिज नहीं कर सकते। जी, क्या बालक को अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है? आपने ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं आपको इस विषय में ये बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया ही कि जो किसी और विधि में ऐसे प्रावधान हैं जो बालकों के भलाई के लिए, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है, तो मेरे को यह लगता है कि ऐसे प्रावधानों का फायदा जो है वो बच्चे को दिया जा सकता है। और इस मामले में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में कुछ जो माननीय उच्च न्यायालय हैं, उनमें से कुछ का ये कहना है कि बालक को अग्रिम जमानत की सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं है, परंतु कुछ का ये मानना है कि बालक को अग्रिम जमानत जो है वो दी जा सकती है। और मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे बेस्ट इंटरेस्ट का जो बच्चे का सिद्धांत है उसको ध्यान में रखते हुए जो सीआरपीसी और आईपीसी में जितने भी सारे बेनोवलेंट जो प्रोविजंस हैं उनकी जो फायदा है वो बच्चे को भी देना जरूरी है और ये बनता है। तथा मैं ऐसा समझता हूं कि जिन माननीय उच्च न्यायालयों का ये ओपिनियन है कि बच्चे को भी एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि वो वाला जो व्यू है
वो मैं उसको सब्सक्राइब करता हूँ, और वो जो व्यू है वो एक तर्क संगत और बिल्कुल जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है उनके प्रावधानों के तहत है, और बच्चे को अग्रिम जमानत जो है वो मिलनी चाहिए। परंतु उन केसों में जो केस जो है सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आते हैं। जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है, हमारे उच्च न्यायालय ने इस बारे में कोई आदेश पारित किए हैं या नहीं किए हैं, इसका मेरे को अभी तक पता नहीं है। परंतु जहाँ तक मैंने और उच्च न्यायालयों के जो इस बारे में फैसले पढ़े हैं, उसमें से ओपिनियन डिवाइडेड है, जैसा मैंने आपको बताया। श्रीमान जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।